नमस्ते फार्मा एस्पिरेंट। स्वागत है आपका ग्रेजुएट फार्मेसी सेंटर पर। तो आज हम लेकर आए आपके लिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के 50 एमसीक्यू। आज का टॉपिक है फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक फार्मा एस्पिरेंट के लाइफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के सीरीज का आज का अपना तीसरा चैप्टर फार्मेसी एक्ट 1948। तो पहला क्वेश्चन है द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1948। फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में। The main objective of the Pharmacy Act 1948 is फार्मेसी एक्ट 1948 का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन बी टू रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मेन ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट का वही है कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 3 द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कंस्टिट्यूट करता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी फार्मेसी एसोसिएशन, ऑप्शन डी मेडिकल काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 Who is the ex-officio member of Pharmacy Council of India? Option A Director General of Health Services, Option B President of India, Option C Drug Inspector, Option D Governor। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर है पीसीआई के। क्वेश्चन नंबर 5 The term of office of an elected or nominated member of the PCI is। ऑप्शन ए जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर होते हैं पीसीआई के, उनकी टर्म कितने साल की होती है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन डी 2 साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 5 साल। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर के टर्म 5 साल की होती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकंस्टिट्यूटेड बाय एवरी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हर बार कितने सालों में फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 10 साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 साल। क्वेश्चन नंबर 7 द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन। तो पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई? ऑप्शन ए टीचर्स इन फार्मेसी, ऑप्शन बी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ऑप्शन सी फार्मासिस्ट, ऑप्शन डी स्टेट काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव। का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं पीसीआई में। टीचर, फार्मासिस्ट और स्टेट काउंसिल ये सब इलेक्टेड मेंबर आते हैं पीसीआई में। मेडिकल प्रैक्टिशनर इलेक्टेड में नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड में होते। क्वेश्चन नंबर 9 द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय। ऑप्शन ए स्टेट काउंसिल, ऑप्शन बी सेंट्रल काउंसिल, ऑप्शन सी ड्रग कंट्रोलर, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सेंट्रल काउंसिल। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन करते सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, 6 members, nominated, elected and ex officio members, only government officials। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एंटर इन द। तो फार्मासिस्ट का नाम कहाँ पर एंटर होना चाहिए? मेडिकल रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, वोटर्स लिस्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जिसका नाम रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है उसे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। The Joint State Pharmacy Council is constituted by option A 2 or more states, option B central government, option C PCI, option D local municipal bodies। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और मोर स्टेट। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल दो या दो से ज्यादा स्टेट से मिलकर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीआई आर इलेक्टेड बाय। तो ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मेंबर्स ऑफ द पीसीआई एंड ऑप्शन डी फार्मासिस्ट। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पीसीआई रिलेट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पीसीआई, जो कि पूरे सदस्य होते हैं पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसमें से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। A person is qualified for registration as a pharmacist if he or she is। तो क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है? ए 18 ईयर्स ऑफ एज, बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी, सी रेसिडेंट इन इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो उसके 18 साल पूरे होने चाहिए, उसने ग्रेजुएशन और पब्लिक डिप्लोमा इन फार्मेसी किया होना चाहिए। डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, दोनों पर्सन एलिजिबल है। और वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, तभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हो जाता है। तो 18 साल की एज, डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी और रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द स्टेट काउंसिल कंटेन्स ए नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मासिस्ट, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑल ऑफ द अबव। रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में सब कुछ होता है, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मासिस्ट, बी में क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीनों चीजें रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द फार्मेसी एक्ट 1948 एक्सटेंडेड टू। तो ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओनली अर्बन एरियाज, ऑप्शन सी ओनली दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी एक्ट पूरे देश में एक साथ लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल लाइज टू। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज लाइज टू स्टेट गवर्नमेंट। आप अपील सेंट्रल स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अगेंस्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पीसीआई कंसिस्ट ऑफ। एग्जीक्यूटिव कमिटी फार्मेसी काउंसिल की होती है, उसमें कौन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, ओनली प्रेसिडेंट, ओनली गवर्नमेंट मेंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर 5 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 19, who act as the secretary of pharmacy council of India। secretary, option A registrar, option B president, option C vice president, option D any member। तो सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई होता है रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1948, 1955, 1960, 1947। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन 1955। क्वेश्चन नंबर 21, a person who is not registered as a pharmacist and practices pharmacy is liable for A fine only, B imprisonment, C both fine and imprisonment और D no action। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल हो सकती है, उसे फाइन होगा और जेल भी हो सकती है अगर जो फार्मासिस्ट
रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहा है फार्मेसी की, फार्मेसी शॉप पे, तो उसे जेल और फाइन दोनों हो सकता है। द रजिस्ट्रेशन फी इज पेड टू, ऑप्शन ए स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन बी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी लोकल ड्रग स्टोर। तो रजिस्ट्रेशन की फीस पेड होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। आप जिस स्टेट से है उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी फीस पेड करके अपना क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23, the name of a pharmacist can be removed from the register if A. Convicted of a criminal offence, B. Found guilty of infamous conduct, C. Both A and B, and D. None of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, both A and B, यानी कि convicted of a criminal offence and B. Found guilty of infamous conduct। Question 24, to be a member of the State Pharmacy Council, one must be a registered pharmacist, registered medical practitioner, any citizen, a pharmacy student। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पीसीआई, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव कमिटी, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पीसीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्राइवेट बॉडी, एनजीओ और इंटरनेशनल। So PCI is a statutory body। Question number 27, the Pharmacy Act came into force on 4th March 1948, 1st April 1948, 1st January 1949, 15 August 1940। तो फार्मेसी एक्ट कब लागू किया गया? तो 4 मार्च 1948। The number of members in the PCI from the Medical Council of India is 1, 2, 3 या 5। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पीसीआई में कितने मेंबर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वेश्चन नंबर 29, द एजुकेशन रेगुलेशन बाय ए स्टेट गवर्नमेंट, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी पीसीआई, डी यूजीसी। तो एजुकेशन रेगुलेशन इज फ्रेम्ड बाय सी, option C Pharmacy Council of India, that is PCI। Question number 30, the education regulation include A minimum qualification of pharmacist, B duration of course, C subject of examination and D all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा all of the above, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन में होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना रहेगा, सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में कौन से रहेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 31, द स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स मेन टास्क इज, ऑप्शन ए टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द रजिस्टर, बी टू मेक लॉज, सी टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड डी टू इंपोर्ट ड्रग। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेन टास्क है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ रजिस्टर। Question number 32, a pharmacist must renew his registration, option A every year, option B every 3 years, option C every 5 years, D once in a lifetime। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मासिस्ट आपको अपना रजिस्ट्रेशन कब रिन्यू करना है, तो एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीसीआई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन और अप्रूविंग द कोर्सेस ऑफ स्टडी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन। ये पीसीआई का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर इलेक्टेड बाय। तो इलेक्टेड मेंबर
स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कई किन किन लोगों से रिलेट किए जाते हैं, यहाँ पे वोटिंग कौन करता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, पब्लिक और गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही वोटिंग करते हैं इलेक्टेड मेंबर इलेक्शन में। Question number 35. If a person's name is removed from the register, they can appeal to option A High Court, option B State Government, option C CCI, option D Governor। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं। Question number 36. The Pharmacy Act applies to option A manufacturer of the drugs, option B sale of drugs, option C profession of pharmacy, option D all of the above। तो फार्मेसी एक्ट अप्लाइज टू option C profession of pharmacy। Question number 37. Who can inspect the pharmacy institution? Option A drug inspector, option B PCI inspectors, option C police, option D none of these। तो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? तो वो PCI इंस्पेक्टर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Question number 38. The secretary of the PCI is also known as प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, रजिस्ट्रार, ऑडिटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार इज द सेक्रेटरी ऑफ द PCI। क्वेश्चन नंबर 39. द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ इन द PCI इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ इन द PCI, जो इलेक्टेड मेंबर है टीचिंग स्टाफ से PCI में वो होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 40. द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इज कंपल्सरी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, होलसेल ड्रग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक, टीचिंग इंग्लिश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। इसके लिए फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 41. Which body approves the course of study for pharmacy? State Council, PCI, University, Ministry of Education। तो कोर्स ऑफ स्टडी फार्मेसी का अप्रूव कौन करता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। क्वेश्चन नंबर 42. The state register of pharmacists is published by the state register of pharmacists is published by स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द स्टेट काउंसिल। यानी कि महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, MSPC। क्वेश्चन नंबर 43. Ex officio member of the PCI do not include ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन बी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ऑप्शन सी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ PCI डू नॉट इंक्लूड प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो ये तीनों PCI के एक ऑफिशियल मेंबर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDL, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI। Question number 44. The Pharmacy Council of India holds its meetings at least once a year, twice a year, once in a 6 months as decided by the government। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कितने मीटिंग लेते हैं साल में? तो कम से कम एक लेना जरूरी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45. The professional conduct of pharmacist is prescribed by ऑप्शन ए स्टेट काउंसिल, ऑप्शन बी सेंट्रल काउंसिल PCI, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी मेडिकल काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल काउंसिल। जो प्रोफेशनल कंडक्ट फार्मासिस्ट का है वो प्रिस्क्राइब करने का काम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 46. एनी पर्सन falsely claiming to be a registered pharmacist is punishable with ऑप्शन ए फाइन, ऑप्शन बी imprisonment, ऑप्शन सी फाइन एंड imprisonment, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। जो फाल्सली क्लेम करता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको पनिशमेंट मिलती है फाइन और जेल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 47.
The term registered pharmacist means a person whose name is in the first register, second register, both A and B, none of the above. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B. रजिस्टर फार्मासिस्ट का नाम दोनों में से एक रजिस्टर में होना कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 48. The State Council sends an annual report to. स्टेट काउंसिल एनुअल रिपोर्ट किसे सेंड करता है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पीसीआई, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा एनुअल रिपोर्ट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 49. तो आज के आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों. Question number 49. Which of the following is an ex officio member of the State Pharmacy Council? Chief Administrative Officer, Government Analyst, Drug Controller, all of the above. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा all of the above. स्टेट फार्मेसी काउंसिल के तीनों एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग कंट्रोलर. क्वेश्चन 50. The Pharmacy Act was enacted to protect patients, standardize pharmacy education, control the profession, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ द अबव. फार्मेसी एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना और प्रोफेशन को कंट्रोल करना, ये काम तो है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट भी आ ही जाता है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. और यहाँ पर हमारे फार्मेसी एक्ट के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और चैनल पर देखिए, ये प्लेलिस्ट बनाई है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस नाम से. तो पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए. तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच.